हाँ तो दोस्तों, अपने जिंदगी का थोड़ा सा वक्त निकाल कर ये कॉल रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। एक बहुत ही अहम वीडियो है। शुक्रिया। हाँ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो जनाब? हाँ भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जी जनाब, आप कहाँ से हो? हम महाराष्ट्र नियर मुंबई। ओके। आप कुछ मुझे बताना चाहते थे? आप क्या बताना चाहते जी थे? जी। जी जी, हम आपको इस सिलसिले में बात हमें ये करना था कि आजकल आपको तो पता ही होगा कि शादी के बाद में जो मसाइल जो सामने आ रहे हैं, कई तरीके के मसाइल आ रहे हैं, बराबर ना भाई? हाँ जी। जी, उसमें एक जो मसला ये भी आ रहा है कि जो लड़कियों के स्पेशली ज्यादातर जो ओके। माँ बाप हैं, वालिद और वालिदा, ओके। वो लड़कियों की शादी जबरदस्ती किसी और लड़के से करा देते हैं जिससे वो करना नहीं चाहती हैं। ओके। और आज का जो माशरा जो चल रहा है उसमें कई मरतबा ऐसा होता है कि लड़की कोई और लड़के को पसंद करती है, हाँ जी। लेकिन लड़की के अम्मी अब्बा उस लड़के से शादी नहीं करा के किसी दूसरे से करा देते हैं। तो इसमें ये मसाइल हो रहे हैं कि ये मेरे अपने दोस्त के कजिन के 3 केस आए सामने। दो तीनों लड़कियां किसी और को पसंद करती थी, ठीक है। ओके। तो जब शादी फिर किसी और बंदे से हुई तो मुश्किल से वो 1 से 1.5 महीना रही, और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड को बताती है कि हमें आपसे शादी नहीं करना था, हमारी जिंदगी में कोई और था और घर वालों ने जबरदस्ती शादी करा दी, अल्लाह और फिर वो अकबर। खुला लेके चली जाती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तो अकबर। इसमें वो उस बेचारे लड़के की तो कोई गलती नहीं है ना भजन। जी जी। फिर लड़के के ऊपर खामोखा में एक टैग लग जाता है कि डिवोर्सी है या खुला याफ्ता है। हाँ, समझ रहे हो भाई? सही है, सही बात है आपकी। इस्लाम में भी ये है कि भाई लड़की और लड़के का रजामंदी से आपको शादी करने का है, लाइक पुराने जमाने और में। एक जी जी, और एक हदीस भी है जिसका मफहूम है कि दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कुछ नहीं। अगर वो लड़की किसी और से मोहब्बत करती है तो ये अम्मी अब्बा का काम है ना कि हाँ उस जी। लड़के की भी तहकीक कर ले। हो सकता है कि वो लड़का अच्छा ही हो, हाँ हाँ मतलब। हाँ। तो फिर उस लड़के में, और क्योंकि बाद में फिर क्या हो रहा है पता है भाई, ऐसे भी केस आ रहे हैं कि लड़की एक बच्चा भी हो जा रहा है, फिर भी उसको पुराने उसकी मतलब जो आशिक या जो भी कहेंगे उसकी हाँ याद जी। नहीं जाती है, और फिर वो ये वाले हस्बैंड से तलाक लेके फिर बाद में उसी से शादी करती है। तो घूम फिर के जब उसी से शादी करना था तो शुरुआत में उसी से शादी करवा देनी चाहिए ना माँ बाप को। सही है। इसमें सबसे ज्यादा जो गलती है वो माँ बाप की है भाई। इसमें ये लड़के का जो जिंदगी है ना वो खराब हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे भी मैं देखा हूँ, जी सेम जी। केस ऐसा ही था। लड़की को हम्म। जबरदस्ती से शादी करवाया है। नेक्स्ट डे अच्छा। लड़की, मतलब शादी के दूसरे दिन वलीमा भी नहीं हुआ बच्चे का। बच्ची बोल देती है हम्म। कि मुझे है ना मेरे पुराने बंदे के पास जाने का है। अच्छा। तो ये तो बेचारा बंदे का, इसके वजह से है ना वो सब लोग, जब ये लड़का है ना अपनी दूसरी शादी के लिए जब गया ना, सब इसके ऊपर हम्म। भोग करने लगे, लड़के के ऊपर, कि हाँ हाँ लड़के हाँ, में कुछ ना कुछ कुछ कमी है। प्रॉब्लम होगा। हाँ, कुछ ना राइट। कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए हम्म। ये लड़की छोड़ के भाग गई बोल के। ये बच्चे का बेचारा इतना रोया शादी टूटने के बाद लगभग 5-6 साल के बाद जाके बच्ची की शादी हुई वो लड़के की। अच्छा। अच्छा, इसी बात पे से एक और केस मेरे बचपन के दोस्त का मुझे याद आ गया भाईजान। वो भी मुंबई के करीब ही रहता है मेरा दोस्त, स्कूल का फ्रेंड था जो ओके। फर्स्ट आता था नॉर्मली स्कूल में, क्लास ओके। में हमारे। और ओके। वो कंप्यूटर इंजीनियर होगा क्या, है कंप्यूटर इंजीनियर, डिप्लोमा भी किया, डिग्री भी पास आउट है। अब उसने ओके। भी कोई पूना की लड़की से शादी किया, अच्छा। अरेंज मैरिज। फिर वो भी लड़की ने वही 2-3 महीने के बाद तकरीबन वो बता दी कि मेरा ऑलरेडी कोई था बोले घर में, मतलब जबरदस्ती शादी कराए। तो वो बंदा आज तकरीबन 5 से 6 साल हो गए भाईजान, वो आज भी डिप्रेशन में जी रहा है वो बंदा। अल्लाह अकबर। ना उसके बाद ना वो जॉब कर पा रहा है, मतलब सीरियस उसने ज्यादा ले लिया। एक्चुअली उसकी भी गलती है कि उसको इतना सीरियस लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए था, लेकिन ये भी हो रहा है। तो ये मेरे समझ में नहीं आता है कि जो लड़की के जो वालिद वालिदा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो दीन के करीब है वो भी कर रहे हैं, जो दीन से दूर है वो भी कर रहे हैं। तो ये मैसेज मैं इसलिए पहुंचाना चाहता हूं ताकि आगे चल के कम से कम इस तरीके के केसेस तो ना हो, कम से कम। सही बात है। ऐसे जी। कैसे और सोचेंगे तो इसमें तो खुला भी ज्यादा हो जाएगा, फिर डिवोर्स भी ज्यादा हो और जाएगा। वो हो रहा है ना ऑलरेडी। आप अगर देखेंगे भाई, आपके हैदराबाद में भी, चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप सर्वे कर लो, डाइवोर्स का रेशियो बहुत हाई हो चुका है मुस्लिमों में। हाँ हाँ हाँ। और डाइवोर्स, अब निकाह तो हम लोग काजी से पढ़वाते हैं, बराबर ना भाई, जी जी। लेकिन जहाँ तलाक की बात आती है ना तो ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं मालूम, लड़की वाले लड़के वालों पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, और 498 है डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस के हाँ। केस वो बेचारे पे डाल देते। कई केसेस ये भी सामने आ रहे हैं जिसमें बेचारे की लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर उसको कोर्ट के केस में फंसाया जाता है और लाखों रुपए उससे वसूल किए जाते हैं लड़की द्वारा। ये भी हम्म। हो रहा है, आपके इधर भी हो रहा होगा शायद।
हाँ हो रहा है, ये तो नॉर्मल हो गया अपने पास भी। कुछ ना हाँ तो केस डाल के बेचारे बच्चे का अगर मतलब हाँ, जिंदगी बर्बाद बच्चा कर रहे हैं। जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, उसमें कोई सुसाइड भी कर रहा है, कितने लड़के हाँ सुसाइड कर लिए इस केस में। जी जी जी। तो जब शादी के लिए आप जब काजी के पास जाते हैं तो इसका एक ऑप्शन, जब आप बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमको पता नहीं है फिर तलाक के लिए कहाँ जाए, तो एक दारुल कज़ा होता है, शायद आपको पता होगा, आपके हैदराबाद में भी होगा, दारुल कज़ा कहते हैं उसे। हाँ हाँ। मतलब जहाँ पे मुफ्ती लोग बैठते हैं, और यही केस हमारी जो कोर्ट केस में 10 साल 15 साल 20 साल लगते हैं, हम लोग मुश्किल से 3 महीने के अंदर अंदर सॉल्व कर देते हैं, या तो बच्ची का खुला कर देते हैं या मिला देते हैं। तो ये ऑप्शन भी तो है ना, हाँ कि सही आप शरीयत के मुताबिक खुला ले लो। क्योंकि अगर आप लड़कों पे केस डालोगे तो एक वक्त, अभी ऐसा हो भी रहा है, बहुत से लड़के शादी करने से भी डरते हैं भाईजान। वो हाँ बोलते कौन करेगा, लड़की आती है 3 महीने 6 महीने या 1 साल रहती है, फिर बाद में हम पे झूठा केस डाल देती है और लाखों रुपए हमसे वसूल करती है, तो फिर फायदा ही क्या हुआ शादी करने का। हाँ। इसमें लड़के लोग फिर हराम कामों में चले आ रहे हैं। हाँ, लड़के भी जा रहे हैं और लड़कियां भी कर ही रही है ना। देखो अभी एक और अपना, आपने एक वाकया सुना होगा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि उसमें कोई सहाबिया थी, उनके जो शोहर थे वो जंग पे गए थे, तो हाँ उससे जी। शहवत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो हजरत उमर ने अपनी बच्ची से ये पूछे कि एक शादीशुदा औरत बिना शोहर के कितने महीने तक सबर कर सकती है, तो उन्होंने ऐसी उंगली उठा के बताया 4, यानी 4 महीना। अल्लाह। और ये उस दौर की बात है, ये उस दौर की बात है जब इसको खैरुल कुरुम कहा जाता था, मतलब अच्छे लोग थे उस दौर में। अच्छा। तो उस दौर में ये है कि मतलब 4 महीने से ज्यादा सफर नहीं होता। तो आज फितनों का जो दौर चल रहा है, हाँ तो हाँ इसमें सबर किस तरीके, किस लेवल पे कोई कैसे कर पाएगा। हाँ हाँ। यानी कि यानी कि जब आप कोर्ट में केस भी डाल रहे हो तो आपका तलाक तो हुआ नहीं है, तो दोनों कहीं ना कहीं फितने में मुब्तला हो जाएंगे ना भाई। तो उससे जी जी बेहतर है कि भाई शरीयत के मुताबिक खुला लेके कहीं जो जहां जहां आपको निकाह करना है वहां पे कर ले। जी। और दूसरा एक ये है कि रिक्वायरमेंट्स का तो आपको कई लोगों ने बोल ही रहेंगे भाई, ये हाँ हर किसी की रिक्वायरमेंट्स बहुत आसमान छू रही है। लड़की वाले तो नॉर्मली एक बेसिक क्वेश्चन, बेसिक उनका वो है ही कि खुद का घर है क्या। सही बात है। तो ये हम क्या रिक्वायरमेंट में भी दुनिया में, उनकी लाइफ मतलब टाइम गुजर जा रहा है, लड़की का एज बढ़ जा रहा है। हाँ कितनी अभी ऐसे कई प्रोफाइल आपके सामने भी आए रहेंगे, मैं खुद भी देख चुका हूँ, 40 साल 45 साल, इवन 50 साल तक भी पहुंच गए और अब तक निकाह नहीं हुआ है लड़कियों का। सही बात है। और अब वो कह रहे हैं कि हमको तलाक वाला भी चलेगा, बच्चे वाला भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। लेकिन फिर लड़का बोलता है जब इसकी एज ही चली गई, 45 तक पहुंच गया, अब इसको बच्चे भी नहीं हो सकते, तो मैं इससे शादी क्यों करूँ। फिर लड़कियां भी डिप्रेशन में जा रही है इसमें। सही बात है। लेकिन ये अल्लाह हिदायत दे दे लोगों को। माँ बाप को क्यों समझ में नहीं आ रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो कुरान हाफिज है, लेकिन वो लोग भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि हमको मतलब हाई प्रोफाइल लड़का ही होना। दुनिया की ख्वाहिश लग गई है उनको। हाँ वो तो है भाई, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए ना, ये माँ बाप को समझना चाहिए ना कि मतलब यहाँ पे देख नहीं रहे। अभी कॉलेज, अभी मैं कॉलेज के सर्वे किया भाई, वहाँ पे मैंने कुछ 2 बहनों से सवाल पूछा, ओके। जिनकी उम्र तकरीबन गालिबन 17-18 साल रहेंगी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी वो, FY BA की। अच्छा। हाँ, मैंने उनसे पूछा कि मतलब कि आज जो फितने का माहौल चल रहा है, हम्म। इसमें कोई लड़की का निकाह नहीं होता है तो वो किस एज तक सबर कर सकती है, ये मैंने फ्रैंकली क्वेश्चन पूछा। अच्छा। तो उसके जवाब दोनों ने तकरीबन सेम ही दिए, अलग अलग पूछा लेकिन मैं, अच्छा। एक ने 17-18 साल बोली और दूसरे ने भी 18-19 साल के करीब ही बोली। अच्छा। यानी कि ये एज तक हम लोग सबर कर सकते हैं, उसके बाद में बहुत ज्यादा जिना का खतरा हो जाएगा। अल्लाह। तो ये लड़कियां खुद बोल रही है और लड़की खुद बोल रही है, लेकिन ये लड़की एकदम बेफिक्र हो के, अभी हमको तो बता दी उसने, हम सर्वे के हिसाब से पूछे तो, लेकिन वो माँ बाप को नहीं बता सकती ना। माँ बाप को क्या लगता है लड़की छोटी है, अभी पढ़ाई करेंगी, 18-19 साल उम्र ही क्या है। लेकिन जो फितने का दौर चल रहा है, इसमें अगर निकाह वक्त पे होगा तो ये सारी चीज नहीं होंगी ना। क्योंकि जब दूसरा हस्बैंड से निकाह होता है तो पहले वाले की याद क्यों आ रही है। पहला वाला यानी 14-15 साल की उम्र में पहला वाला उसकी जिंदगी में आ चुका था ना। हाँ तो जी। वही उम्र में अगर उसकी शादी करा देंगे, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि बालिग होते ही निकाह कराओ, तो फिर ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये सब आएगा ही नहीं ना भाई। सही बात है। तो इसके लिए ही ये कोशिश करनी चाहिए, माँ बाप को कैसे भी समझाना चाहिए। क्योंकि देखो क़यामत की निशानी में से एक निशानी ये भी है कि जिना आम हो जाएगा। हाँ। तो ये आम हो रहा है ये। अब और हो हर रहा माँ है। बाप को शायद ये लगता और हर माँ बाप को शायद ये लगता होगा कि नहीं हमारी बेटी ऐसे नहीं कर सकती। तो जिनकी बेटियां कर रही है उनके माँ बाप को भी वही लगता रहेगा भाई कि हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन वो कर रही है ना। लड़का भी कर रहा है, सिर्फ लड़कियों पे ब्लेम नहीं कर रहे हम, लड़के भी इन्वॉल्व है। और लड़के इस तरीके से इन्वॉल्व है, मेरे को खुद मेरे बंदे सामने से आके मिले और मुझे बताए कि हम मतलब बहुत ज्यादा बदकारी में वो लोग इन्वॉल्व हो गए, मैं बता नहीं सकता आपको। जैसे लड़के से लड़का जो अल्लाह। बोलते हैं ना, कौमेलूत का गुना भी यहाँ पे बढ़ रहा है मुसलमानों में, गैर मुस्लिम अल्लाह। की नहीं बात कर रहा मैं, ये हो रहा है। अल्लाह अकबर।
और ये पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। और अभी भी वही लेके बैठे। लड़के वालों की भी रिक्वायरमेंट रहती है, लड़की गोरी होना। अब सारी लड़की गोरी थोड़ी हो सकती है भाई, सही है। सही ना? तो इसके लिए क्या किया जाए? दुआ के अलावा भी भाई, दुआ तो करना ही है अल्लाह ताला से, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे कुछ तो मतलब पेरेंट्स को देखो, बहुत से बच्चे समझ रहे हैं, लड़की खुद बोल रही है कि हमारी 17-18 में हमको निकाह करवा देना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स को जो अकल मेन होना जो मुद्दा है चाहिए। वो पेरेंट्स का ही है। तो हाँ। पेरेंट्स की इसके लिए कुछ मीटिंग अरेंज करना चाहिए यार, वीकली। पेरेंट्स को देखो, हम जाहिर सी बात है हम वीकली कुछ ऐसी मीटिंग आप लोग अरेंज करेंगे जिसमें 100 पेरेंट्स भी आएंगे, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ 100 को ये बात समझ में नहीं आएंगी। 100 में से चलो कम से कम 10 लोग को तो समझ में आएंगे, 10 लोग की तो कम से कम घर से उड़ जाएंगे। समझ रहे भाई बात को? सही बात है, सही बात है। तो कुछ तो करना होगा ना, ये पेरेंट्स लोग की खोपड़ी में डालना होगा हाँ, कि पढ़ाई शादी के बाद भी कर सकते हैं, करस्पॉन्डेंसली भी ऑप्शन है, सही बात। बहुत सारी चीजें हैं। मतलब जिसको करना है कर सकते हैं, क्योंकि पहले की शादियां ज्यादा कामयाब क्यों होती थी, वो जल्दी शादी हो जाती थी। आज की ज्यादा नाकामयाब क्यों हो रही है, क्योंकि वो लेट हो रही है। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद जैद है, ये मेरे साथ ही काम करते हैं। तो अच्छा आपकी बात मेरे को जायज़ लगी, जैसा आपने बोला कि सही उम्र में शादी हो जाना चाहिए, और अच्छा यकीनन ये बात हकीकत है। लेकिन आज का जी। मौसरा क्या है, अभी मैं आपको खुद का मैं अपना बताता हूँ मेरी। लेकिन अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का करम है कि हर चीज़ से नवाजा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। अच्छी अच्छा। सैलरी मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन घर वालों को क्या है ना, आज के माशरे में लोग अपने अंदर वो कर बैठे हैं, मतलब एक तरीके से पैसों की हिर्सो हवस, माल को इतना अजीब समझ लिया है कि मतलब अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड रिश्ता नहीं मिलेगा तो वो शादी नहीं करेंगे। मतलब हमारे बराबर वाला होना चाहिए, हमसे नीचे नहीं होना चाहिए, खानदान अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मानते हैं खानदान अच्छा होना चाहिए। हमारे नबी ने भी फरमाया ठीक है, अच्छे खानदान और ऊंचे खानदान में शादी करो। लेकिन इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि अगर कोई तुम्हें पसंद है, कोई चीज हक पे है, तो उसके लिए हाँ। तुम मतलब लड़ो या वो करो। बट लेकिन आज का मुआशरा मैं देख रहा हूँ कि घर वाले मतलब समझ नहीं रहे हैं चीजों को। वो ये नहीं जानते कि हम इस दौर से गुजर चुके हैं कि मतलब कैसे हमने अपनी नफ्स को कंट्रोल किया है, वो हम ही जानते हैं और बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल जानता है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। इस जाहिलियत के ज़माने में और इस ऐसे ज़माने में नफ्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखो लड़का हो या लड़की हो, वो गुनाह करेगा तो घर पे बता के नहीं करेगा कि मैं गुनाह कर रहा हूँ। बेहयाई आम हो गई है। हाँ, मतलब वही बच्चे घर पे तो नहीं बता के करेंगे ना, नेकी क्या बता के करेंगे कि मैं नमाज को जा रहा सही हूँ। बात है, ये सेल्फ डिजायर है। ये इंसान सेल्फ डिजायर दो तरीके से पूरी कर सकता है, या तो हलाल तरीके से या तो हराम तरीके से। हलाल बिल्कुल बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। अगर, जैसा आपने भाई बोला, सही बात बोला कि जैसे हमारे नबी ने सुन्नत अमल बताया है कि टाइम से लोग मतलब अपने बच्चों की शादी कर दो, वो ज्यादा सही है। लेकिन आजकल जी। क्या है ना, आजकल टाइम से शादी नहीं करते हैं, और ये जो सेक्सुअल डिजायर है ये मतलब इंसान की मतलब एक तरीके से जहन, मतलब जिस तरीके से आदमी खाना खाता है और भी बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें करता है, ये एक फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हो जाती है। तो वो समझना आदमी, चाहिए ना, चाहे आप हाँ कितने भी दीनदार हो, चाहे कोई हाँ, कितना भी वो दीनदार होता है। हो, देखिए वो आप वो होगा ही ना। आप क्या कर सकते हो ना, अगर आप सोचोगे ना जितना उसको कंट्रोल करने के लिए, वो उतनी ही वो चीज आएगी। और ये हाँ। हकीकत है। ये ब्रेन क्या करता है ना, ब्रेन भी हमारे साथ एक गेम खेलता है। जितना आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, वो उतना ही बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए हाँ अगर जो जायज और सही सुन्नत तरीका है उस पर अगर अमल किया जाए, तो जी। अपना जो मुआशरा है, जो आज हमारा जो मुसलमान बहक गए हैं और न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, वो सुधर जाएगा मामला। हाँ तो और वही, लेकिन ये आजकल पेरेंट्स को आपने क्यों भी नहीं समझ देखा में आ रहा होगा, भाई? आजकल आपने देखा होगा कि कितनी लड़कियां मुर्तद होती जा रही हैं, गैर मुस्लिम के साथ हाँ भाग हाँ, रही अरे हैं। भाई हमारे भाई मेरे दोस्त की बहन, मेरी दोस्त की बहन, जिसको जी, मैं बचपन में, वो उसका भी यही हाल हुआ, वो मुर्तद हो गई है। बताइए, अल्लाह अकबर। ये सब हम हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं भाई। और इवन मेरे एक रिश्तेदार में खाला, लेकिन अभी वो मेरे रिश्तेदार लोग छुपा रहे शायद वो बात, तो वो भी मुर्तद हो गई। वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमको खबर मिल गई कि मतलब कहीं ना कहीं से कि वो भी मुर्तद हो चुकी है। ये चीजें हमारे सामने हो रही है। दुनिया की जिंदगी महज एक खेल और तमाशा के अलावा कुछ नहीं है। असल हाँ जिंदगी तो लोग अपनी भुला दे रहे हैं। आप हाँ, एक्चुअली पब्लिक क्या सोचती है देखो, और आजकल तो मतलब उम्र भी पहले से कम होती जा रही है, अचानक की मौत आम हो रही है। आप देख रहे होंगे 40 साल 35 साल वाले को हार्ट देखिए अटैक आ जा रहा है, उसका इंतकाल हो जा रहा है, बराबर ना? और लेकिन देखिए, लोग मौत अपनी क्या रिक्वायरमेंट है लेके ना, बैठे वो हैं। मौत अल्लाह जी। रब्बुल इज्जत ने लिख दी है। देखिए, मौत के ऊपर ना तो
हम जानते हैं आज हम आपसे बात कर रहे हैं तो क्या पता कल हम बिल्कुल, मौजूद हो ना हो, वो अल्लाह बेहतर जानता है। नहीं नहीं, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मैं बताना ये जी, चाह रहा था जी। कि जब जिंदगी इतनी शॉर्ट हो गई है तो फिर इतनी रिक्वायरमेंट रख के लोग जो 40 साल में या 35 साल में शादी कर रहे हैं तो इतना लेट क्यों कर रहे हैं? जल्दी कर लेना चाहिए ना भाई। पता नहीं क्या माँ बाप को समझ जल्दी कराना चाहिए ना। माँ बाप ये सारी चीजें नहीं समझते ना। माँ बाप बस तो वो नहीं समझ रहे तो उसके लिए आजकल हमको कुछ क्या है कदम ना, उठाना चाहिए ना भाई। आजकल लोग एक तरीके से देखा जाए तो फैशन बन गया है। लोग एक दूसरे को हिस्सा कर रहे हैं, हिरसो हवस। फला ने इतना महंगा इंतजाम कराया तो मैं भी इतना महंगा करूंगा, फला के यहाँ इतना अच्छा रिश्ता हुआ तो मैं भी इतना अच्छा रिश्ता करूंगा। वो ये नहीं देख रहे हैं कि आजकल उनके बच्चों में जो इमोशंस और ये सारी चीजें, एक तरीके से आपने बोला ना उसको, हम्म, जो डिप्रेशन हम्म, हो रहा है आजकल नौजवानों में, ये किस लिए हो रहा है कि भाई जब हम्म। उनको सही उम्र में सही चीजें जब उनके लिए नहीं उनको वो मिलेंगी तो अंदर से वो डिप्रेस्ड महसूस करेंगे। हाँ, नेचर से, क्योंकि नेचर से हटेंगे, नेचर से जब आप हटेंगे जो अल्लाह ने फितरत बनाई है बेशक तो फिर मार तो पड़ेगी ना फिर नेचर की। बेशक वही गलत काम करेंगे फिर गिल्ट और महसूस हाँ, करेंगे और अपने उससे भी अंदर। बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें हो रही है। जब डिप्रेशन, अभी मेरे को भी पता नहीं था, अगर लड़की में डिप्रेशन बढ़ता है तो उसमें बहुत सी ऐसी होती है कि पीसीओडी की बीमारी हो जाती है, जिससे हमल ठहरने में प्रॉब्लम होती है, जिससे वो मां नहीं बन पाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब एक से बहुत सारी चीज लिंक है। समझ रहे हो बात को सही भाई? बात है, सही बात है। तो इसके लिए बस हो सके तो कुछ कदम उठाएं, ताकि हम सबको तो नहीं बचा पाएंगे और हम कितनी भी कोशिश कर ले सबकी बात समझ में नहीं आएंगे अल्लाह इंशाल्लाह। ताला हिदायत देने वाला तो अल्लाह ताला है। हाँ ठीक है, हाँ, वो तो है भाई। जी जी भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया जनाब, आपका भी बहुत बहुत हाँ, अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। आपने टाइम दिया है। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ तो दोस्तों, ये थी आज की एक बहुत ही ज़बरदस्त, अहम और दिलकश वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपने पूरी सुनी होगी और आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी और आपने इस कॉल रिकॉर्डिंग से बहुत कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पूरी कॉल रिकॉर्डिंग, आपने पूरी वीडियो नहीं सुनी, तो प्लीज़ आप जाइए शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो को ज़रूर सुने, ताकि आपको पूरी स्टोरी, पूरी बात आपको समझ आए कि इस मुआशरे में चलता क्या है और हम करते क्या है। तो दोस्तों, आज की ये कॉल रिकॉर्डिंग जो कि आपको फ़नी के साथ, आपको तफरी के साथ, आपको कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा आज के इस वीडियो से। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह मज़ीद इम्पोर्टेंट, अहम और फ़नी कॉल रिकॉर्डिंग चाहते हैं तो नूर पॉकेट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।